ये बोर कर देगा तो इसमें कोई 2 मन दाने फिर जम्मा ट्रैक्टर चल लेंगे फिर ऊपर का पाउसी सोचन दे की कौन जी टे ही बताई रोटी कौन पाउंदी मैडम तक गड़जावा थे कामन के खोवा खेत में गड़ावा थे फांसी खानी पड़ेगी दाड़े रहे कौन खाने सरकार दे कौन की सरसम की सातरी पड़ी है 10 दिन हो लियो कटाई हुई नहीं और सारी नीचे रहेगी जड़गी जो चौथ का बचा है उसमें कुछ नहीं बचा कपास भी इसी और न्यू गेहूं सरसम भी यह शिकायत हो रही है इतना थोड़ा कड़ा 5-7 मिनट भी पाओगा ना तो भी डांगर पशु इसमें देखो कुछ नहीं लग रहा देखो ये सारा गलत गया ये कुछ खर्चे सोच रखे थे भाई गेहूं निकलने बाद में ये खर्चे मैं इसमें जी छां भी बनाना चाहूँ सब्जी भी करना चाहूँ थे सारे काम करना चाहूँ थे खेत में बढ़ जाए और एक साइड नहीं पड़ रही है चारों साइड से घूम रही है कटा भी नहीं गा कंपेंसे भी नहीं निकलेगा भाई खोज हरियाणी देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। हम आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे और लगातार खोज हरियाणा चैनल के ऊपर अपना हरियाणा की हर एक अपडेट हर एक न्यूज़ आप सबके सामने लिया कर दिखाया कर बताया कर। फिलहाल लगातार जो आप एक सीरीज कह लो एक समस्या कह लो विकट समस्या जो तुषाम हल्का इस क्षेत्र का भिवानी जिले का शामी फिलहाल जो मौजूदा जो समय है उसमें जो किसानी कौम है जो किसान उनका शामी आने लग रही है तो आप फसल खराबा की है भाई। और मेन फसल इस समय की मैं बार बार बता चुका हूँ गेहूँ की फसल है जिसके ऊपर दारोमदारो है कि जो है ना गेहूँ के गेहूँ उसने सारे सिवाणे के सिवा दिए और मिराण के मन दिखाई दरियापुर का सिवाना दिखाया। फिलहाल मैं गांव बिडोला के अंदर मौजूद हूँ जो कि हल्का तुषाम जिला भिवानी का गाँव है। मेरे साथ आप देखने आ रहे हो भारी संख्या में किसान साथी मौजूद हैं। मैं कहना चाहूँगा सबके चेहरे आप दिखाना काम करो स्क्रीन के ऊपर जो कि अपनी समस्या परेशानी लेके और मेरे तरफ फ़ोन आया कामरेड साहब का कि भाई इस तरह समस्या परेशानी है बेरा सब ने है लेकिन हम चाहूँगा कि भाई वह चीज़ सरकार के सामने मीडिया का माध्यम से खोज हरियाणा चैनल का माध्यम से दर पाओ ताकि सरकार तक वह बात पूछे कि इस तरह विकट समस्या आ रही है। साथी थोड़ा आगे आ जाए भाई और हथमड़ा सिमाना है बडोला का अगर मिराण के खेत आ जाए इन्हें दरियापुर लाग जाए है उसका सिमाना आ जाए है तो इन तो जानकारी लेंगे इस काफ़ी हुई है। राम राम जी। राम राम जी। अगना भाई क्या नाम जी अपना? महावीर सिंह। यो सिमाना में यो जो खेत में अभी खड़े हो किसका है जी? ये सुभाष चंद्र नाडा। अच्छा तो यो जो आप फसल देखना रहे खराब यो एक लईसी इस खेत में से कि यो पूरे गांव के सिमाणम पूरे गांव के सिमाणम खत्म हो रही है बिल्कुल एक खेत में बढ़ जाओ कुछ एक खेत में बढ़ जाओ और एक साइड नहीं पड़ रही है चारों साइड से घूम रही है कटा भी नहीं गा कंपेंसे भी नहीं निकलेगा। नमस्कार जी हमारे बिडोला गांव की बहुत खराबी गेहूँ की थी लोग ये था आसरा ये गेहूँ खत्म हो चुके सरसम भी खत्म हो चुकी ये क्या हार लगा जी जमींदार आदमी ये कुछ खर्चे सोच रखे थे भाई गेहूं निकलने बाद में ये खर्चे मैं इसमें जी छां भी बनाना चाहूँ सब्जी भी करना चाहूँ थे सारे काम करना चाहूँ थे किसान जम्मा मर गया 100% नुकसान है सरसम भी फैल होगी गेहूँ भी फैल हो गए कुछ भी नहीं कर सकते कुछ भी नहीं से यो बेचार हो गया यो गलकी यो बेचार हो गया हाँ काली बाल और बिल्कुल यो बेचार हो गया जमदार मारेगा चारू है मैं बिल्कुल साफ हो गया सब चारों समाना बिल्कुल कोई गांव में कितने भी एक डाली नहीं खड़ी न तो इन्हें कंपेन काटा है न मजदूर काटा है मजदूर काटेगा तो मजदूर की झाड़ी नहीं पड़ेगी जमींदार से इसने छोड़ दो मजदूर काटेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा इसमें जमींदार से इन्हें छोड़ दो तूड़ी भी नहीं बनेगी जी इसकी डंगर भी नहीं खाएंगे और न कंपेन तो लग रहा है न कटाई से तूड़ी भी नहीं बनेगी न गेहूँ है इसके अंदर अब सब गल चुका है। हाँ जी तो कि मैं थोड़ा मोटा लिखड़ा वो व्यापारी आओगा जिन के का उसने देख के उनके का उनका हिमान नहीं ले सकूं लेकिन खबाते कौन छटा मारता जी बहुत जब जा ना घर काम चलेगा घर का काम चला जब व्यापारी तय जाएगा ना जब फसल पूरी निकले तभी तो व्यापार होगा ना। अभी तो 100 में से 1% मुश्किल तो निकला तो घर का काम मुश्किल से चलेगा बेचने के लिए कहाँ वो होगा। तो हम तो सरकार से ये उम्मीद रख रहे हैं कुछ सारा लगा किसानों को। अच्छा जो नंबर दे रखे 14 सरकार ने भाई जो है ना इसके ऊपर शिकायत दर्ज करा सको कौन सा किसी ने कोशिश करी भी कि फोन मिला है जी? नहीं बताए कौन मिला है मिला उनका नंबर मेरा तो कौन जमींदार किस पर नंबर मिला हुआ आपने ऐसी जानकारी कौन सा मेरे को जानकारी नहीं भाई। हाँ जी कामरेड साहब हाँ जी कोशिश करी थी मैंने हाँ उस पर 14 उस पर नंबर पर मिलाया उनने बोले 5-7 दिन में हम इसका सिलेक्शन कराएंगे मैं 5-7 दिन में आओगे तो खेती पावे नहीं अगर लियो क्यों जी ये तो सारे गड़ गए ऊपर नीचे पड़ के राख हो गया कोई डांगर पशु का या नरी बीमारी सारी बीमारी सही हो जिस तरह थोड़ा गड़ा 5-7 मिनट भी पाओगा ना तो भी डांगर पशु इसमें देखो कुछ नहीं लग रहा देखो ये सारा गलत गया जमा खत्म हो गया। एक बार साइड करियो नीचे देखो नीचे ये जमीन है और जमीन 1 इंच के ऊपर ये नलकी भी नीचे दिख रही है और इससे फालतू क्या दिखेगा बिल्कुल नीचे दब रहा है। इकट्ठा 270 का सरकार देश है और हमने 300 का मिला वो 300 का लिया कि भी हम इसमें घेरिया
और पाछा भगवान ने या पकड़ कर लो वो ही ने जिद यो काम कर दिया दाने का है काम को नहीं। 270 का 300 में किस तरह मिले आपने? तेरे समय भाई बोले एक में मिला। अच्छा 270 का पहली बात तो आपने मतलब सीधा सीधा तो मीडिया है सीधा कोई नहीं मिला किसी आदमी के बीच में कहो कि आग भाई 300 का देंगे मैं दिवा दूं 10 काम काटे हमने न्यू डीएपी मणिरी ब्राह्म ने या कर दी यूं सरसम गाड़ी दी। तो पिछली भी कपास वाले भी इसी थी या गेहूं वाले भी इसी? कपास भी इसी और न्यू गेहूँ सरसम भी यह शिकायत हो रही है और गेहूँ तो इसे कर दिए जमा चेप दिए धरती का गड़ के दाना का है काम को नहीं। कपास वाले भी मार लिया कि बेटो लगा? हाँ बिडोल लगा लिया जी। क्या हजार आए थे प्रति एकड़? 12,000 रुपये 12,000 आए थे। आए थे जी। और सरसम की सातरी पड़ी है 10 दिन हो लियो कटाई हुई नहीं और सारी नीचे रहेगी जड़गी जो सोत का बचा है उसमें कुछ नहीं बचा था वहाँ है कंपेन तो अलबत्त तो काटने को दिन आराम जी महाराज जी। क्यों देख के ना ना कौन करता भाई ना चार तो लिखित में कौन गए खेत में कटावा थे फांसी खानी पड़ेगी दाड़े रहे कौन खाने सरकार दे कौन की में जरिया तो कौन रहा कोई कि सरकार मदद कर दी जावा खेत में तो सोचन जी की कौन जी डेटा ही बताई रोटी कौन बांधी मैडम तक कर जावा थे ये धार भर के बात पूछाऊंगे आगे पत्रकार किम जीजा की बात बनेगी ये आगे तो आवाज आओगी तो कि रोटी खाने का जुगाड़ बनेगा जीजा की कोई बात पूछावांगे आगे विधायक से तो कुछ सोचना चाहिए करना चाहिए वही करेगा जो विधायक शाम की यह करे पंडित जी खूब पहले भी करी आगे भी करेगी विधायक भी सरकार में भी गलत को नहीं परिवार तो मतलब कि के औसत पहली के औसत मान रखी भाई इस औसत के क्यों उतर जाएंगे? हमारा 60 मन किलो तो ऊपर थे नीचे कौन थे इतने तगड़े 60 मन किलो के। अच्छा हाँ 60 मन किलो नीचा को बहुत गेहूँ था ना वो भी 45-50 नीचा नहीं था। 50 मन के औसत मानना? हाँ 50 मन के औसत थे। अरे ईब से 5 मन क्यों कोनी 5 मन क्यों कोन औसत नहीं है 5 मन भी नहीं निकलेगा अब तो गड़े जाएगा लकड़ा तीन मेरा पटाके लकड़ा कुछ भी नहीं निकलेगा। 30 तारीख तक का शुमाना ये बताओ वाणा बता रखा 30 तारीख तक का और आज का है ये बोर कर देगा तो इसमें कोई 2 मन दाने फिर जम्मा ट्रैक्टर चल लेंगे फिर ऊपर गए बांध के भी ट्रैक्टर की बांध करावांगे वो भी घर तो लागेंगे वो ट्रैक्टर वाला कौन करके जाने को आगे देगा क्या के ट्रैक्टर नहीं देने को नहीं पीछे 90% आबादी जो देश की है वह किसानी के ऊपर निर्भर है। और आज किसान मैं एक बार फिर सतीत कहूँगा सबके चेहरे आदि खाना काम करो। आज ये किसान जो है वो एक तरह विकास का भाई हाथ जोड़ी खड़े हैं सरकार का शामी कि भाई हमने जो है मदद चाहिए। फिर जी के औसत मानना भाई कितना सरकार के मतलब कि कीमत तय करे भाई उसमें अपना गुजारा हो जाए। कम से कम 40,000 रुपये किलो के थे तो जैसा कि हमारा गुजारा हो सब कि मैं इस फसल की लागत से हुआ छटे कि मैं आगे जुगाड़ बनावा भाई अगली फसल भी बोवांगे बड़का भी पढ़ाऊंगा खड़ खतर दाने जाने पड़ेंगे एडमिशन का टाइम आ गया एडमिशन भी करवाना पड़ा बड़का का पशुआ का भी जाना पड़ेगा बड़का का भी दाने जाने पड़ेंगे इसमें कुछ रहा है तूड़ी भी कौन बने तूड़ी भी कौन बने। तो भाई देखो 40,000 रुपये प्रति एकड़ ये किसान साथी मांग करने लग रहे हैं जरूरत पड़ी है। फिर किसान आपका शामी है और हर किसी की यह रिक्वेस्ट है कि भाई जितना हो उसका उतना जल्द से जल्द इसके प्रति जो है ध्यान कराया जा मुआयना कराया जा। मैं मैडम किरण चौधरी बहन सुरती से सांसद धर्मवीर से यह अरदास करना चाहूँ कोई साल कन संभालो इस हल्का में कुछ नहीं से सारा हल्का फैल हो गया। भाई देखो अलग अलग गम्मा गेहूँ तो सारे चाहे खावे चले जा चाहे भारीवास चले जा चाहे अलग पूरा किसी भी गाँव में जाओगे अभी सारे यह रिपोर्ट से कितने भी फोन करके आप पूछ लियो अपना हल्का की तो जरा भी अड़ोसी पड़ोसी गाँव में वो सब का यह रिपोर्ट सेम रिपोर्ट्स है ये गेहूँ नहीं सुते पड़े हैं कुछ दाना नहीं बचा बाल काली होली और जमींदार के गोटे टूट लिए। कहने की बात तो यह थी मुद्दा ही बात यह है कि जमींदार हाथ जोड़ी खड़ा है। अब जो है मैडम किरण चौधरी हैं बहन सुरती चौधरी जो विधायक हैं यहाँ की मंत्री हैं कैबिनेट और सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह हैं तो उन ते रिक्वेस्ट है उन ते हर बार अपने चैनल की मांग रहा है अगर फिर आप ही मांग करा के बाद के लेके जाओगे इसमें के बच गया इसमें जी यह हालत है जी कि में कौन बच रहा जी ये सदा रोना चल रहा है सरकार का आगे हमारी कोई मदद सुनाई नहीं हो रही। एक हफ्ता लिया बरसात ना उन दिन ये गेहूँ गड़ गए आगे भी कोई आस को नहीं ना तोड़ी ना गेहूँ जी खाने के लिए जमींदार के लिए तो हाँ सिरसम भी घास को नहीं गेहूँ हम भी घास को नहीं और अब सरकार इस तरफ ध्यान दे। और यह वीडियो जो है वो मैडम किरण चौधरी तय बहन सुरती चौधरी तय चौधरी धर्मवीर सिंह तय बताइयो तो सीएम साहब तो उड़ते बता दियो ताकि थोड़ा ध्यान जल्दी हो जाए अधिकारी जल्दी आ जाए और इस तरफ जो है कार्रवाई हो जाए भाई। तब तक के लिए वीडियो शेयर करनी चैनल सब्सक्राइब करना सारे दर्शकों तैयार मान मैंने राम राम जी।